वेलकम टू माई चैनल स्मार्ट स्टडी नवोदय। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो थंबनेल है इसमें है 100 सवाल बनाने वाला पास और 1000 सवाल बनाने वाला फेल। कैसे, ये कैसे संभव है? तो इसे जानने के लिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। क्यों ऐसा होता है कि 100 सवाल बनाने वाले बच्चे पास हो जाते हैं लेकिन 1000 सवाल बनाने वाला बच्चा फेल हो जाता है? देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम होता है कोई मामूली एग्ज़ाम नहीं होता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में अगर आपको पास होना है तो आपको कुछ टारगेट, कुछ कुछ जो है ऐसे ऐसे आपको सिस्टम, ऐसे कुछ सिस्टम है, ऐसे कुछ तैयारियां आपको करनी होगी ज़बरदस्त, जिससे आप जो है जवाहर नवोदय विद्यालय में पास हो सकें। तो जवाहर नवोदय विद्यालय में पास होने के लिए आपको करना क्या होगा, कैसे आप कम सवाल बना के भी पास हो सकते हैं? देखिए, समय तो काफ़ी कम है, आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने नहीं है, लेकिन आपको किस किस बातों पे ध्यान रखना है आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ में अंत में आपको ऐसे 10 क्वेश्चंस दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस करके आप ये समझ सकते हैं कि 100 क्वेश्चन बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या 1000 क्वेश्चन बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय से बहुत सारे खास खास वीडियो जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। बहुत सारे वीडियोस अभी भी अवेलेबल हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखिए। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले करना है कि आप सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपका सिलेबस क्या है। आपको अगर सिलेबस ही नहीं पता होगा कि आप क्या क्या आने वाला है एग्ज़ाम में, क्या क्या पोर्शन आता है, किस किस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, आपको ये नहीं पता है तो आप एग्ज़ाम कितना भी तैयारी कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। दूसरा चीज़ है टू द पॉइंट। आप अगर बुक खरीदे होंगे जवाहर नवोदय विद्यालय का तो उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ दिए हुए होंगे जो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आते हैं। आप उस पर फोकस रखिए कि जवाहर नवोदय विद्यालय के सिलेबस में क्या क्या आता है। अब इसको जानने के लिए आप क्या कीजिए कि 2-4 साल का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको आप देखिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा रहे हैं। टू द पॉइंट पढ़िए। ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन टू द पॉइंट पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तीसरी चीज़ है कि कॉपी मत कीजिए बिल्कुल भी। जैसे आप अगर ग्रुप में पढ़ रहे हैं, ग्रुप में पढ़ते हैं, तो आप बिल्कुल भी अपने दोस्तों की कॉपी बिल्कुल भी ना करें। और अगर बुक से है, कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं, आप देख रहे हैं कि सेम सेम टाइप का क्वेश्चन कौन सा है और उससे आप कॉपी कर करके उसको बना रहे हैं, आप अपना दिमाग कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। आपको समझने पे खास ध्यान रखना। चौथा पॉइंट क्या है कि आपको समझने पे खास ध्यान रखना, खास फोकस आपको समझने पे रखना है, क्योंकि आपको पता है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में सिर्फ लॉजिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। पांचवी चीज़ है कॉन्सेप्ट पर फोकस। आप अपने कॉन्सेप्ट पर फोकस रखिए, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट पर फोकस नहीं रखते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, किसी भी तरह का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो। और छठा पॉइंट है फार्मूला यूज कर कीजिए। फार्मूला को यूज कीजिए। फार्मूला आपको भले ही कितना याद क्यों ना हो, लेकिन आप फार्मूला को यूज कीजिए और यूज करने के बाद जो है उसको फॉलो कीजिए कि इस फार्मूला बेस पे जो है किस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इस पे ध्यान रखिए। फार्मूला सिर्फ याद रखना बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, फार्मूला तो आराम से याद हो जाएगा, लेकिन उसका यूज करना सबसे बड़ा चीज़ होता है। उसको आप किस तरह से यूज करते हैं, क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इस पर खास ध्यान रखिएगा। देखिए, मेरे बातें भले कड़वी आपको लगे, बहुत सारा मैं ये भी बोलता हूँ कि आप जो है ईमानदार बन के रहिए। मेहनत जो है वो कीजिए, लेकिन सही ढंग से मेहनत कीजिए। आपको पता है कि नीम का जो पत्ता होता है वो कड़वा होता है, लेकिन उसका लाभ जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी तरह से मेरी बात भले आपको कड़वी लगे, आप कड़वी लगे, इतने कड़वा लगता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर सब्सक्राइब अगर कर लेते हैं तो भले बात कड़वी लगती है, लेकिन आपको इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। सारे वीडियोस को देखिए, बहुत सारे वीडियोस तो ऐसे बने हुए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देखते नहीं। आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियोस को जब तक आप देखिएगा नहीं तब तक मैं जितना भी बोलूँ इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप वीडियो को पूरा देखिए। आपका अगर सिलेक्शन होना है, आपको अगर सिलेक्शन करवाना जवाहर नवोदय विद्यालय में, तो तरीके से, सही ढंग से तरीके से कीजिए। बहुत ज़्यादा गधे की तरह मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सही ढंग से मेहनत कीजिए, एक चालाक सियार की तरह, चालाक लोमड़ी की तरह, है ना। आपको गधे की तरह बिल्कुल भी नहीं रहना है, आपको मेहनत करना है। इस तरह ऐसा मेहनत कीजिए कि आपका सिलेक्शन जो है वो एक ही बार में हो जाए। और लास्ट में जो है मैं यहाँ पे 10 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, 10 का दम जिसको हम कह सकते हैं। ये 10 क्वेश्चंस को आपको बनाना है और बना के प्रैक्टिस करना है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर है।
देखिए होता क्या है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको बहुत बच्चे दिमाग लगा लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस, आप देखिए यहाँ पे आपको स्क्रीन में क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन को अगर आप बनाते हैं नॉर्मल तरीके से तो आपका समय बहुत ज़्यादा लगेगा। कहने का मतलब हो कि आप इसमें लॉजिक दिमाग ही नहीं लगा रहे हैं। तो दिमाग लगाइए, इसमें किस तरह से आप इसको सही तरीके से बना सकते हैं, शॉर्टकट तरीके से बना सकते हैं, बिना कलम चलाए हुए बना सकते हैं। तो इस तरह से आप कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। दूसरा चीज़ है क्या है ना कि मान के चलिए कि आपको बोल दिया गया है कोई अभाज्य संख्या, आपको उसमें बोल दिया गया कि 4 ऑप्शंस दे दिए गए। अब इसमें से बोल दिया गया, मान के चलिए कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसमें बोल दिया है कि अभाज्य संख्या इसमें से कौन है। अब आपको पता ही नहीं है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, तो आप बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल से बिल्कुल नहीं बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। तो आपको मेन कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है कि अभाज्य संख्या होती क्या है। तो कोई भी चीज़ होता है, जिस भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन 100% हो ही जाएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ मैं, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि एक मजदूर की 8 दिनों की मजदूरी 152 रुपये है, तो 30 दिनों की मजदूरी क्या होगी। ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस, और इसको प्रैक्टिस कीजिए कि क्या ऑप्शन इसका होगा। उसके बाद 4.88 को भिन्न के रूप में बदलना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शंस में क्या होगा आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखिए 3/4 जोड़ 5/6 है, इसको आप किस रूप में लिख सकते हैं। 4 ऑप्शन दिख रहा है, किस रूप में ये लिखाएगा। आप कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप कॉपी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, दूसरे से बिल्कुल भी नहीं पूछिएगा, खुद से बनाइएगा और आंसर जो है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट ही नहीं करते हैं, आंसर ही नहीं बताते हैं। तो मैं कैसे बताऊं कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, या फिर आप कितने सही किए, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बता सकता। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा ही। चलिए 44 नंबर में आते हैं। देखिए, दो संख्याओं का मसा तथा लसा क्रमशः 6 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ऑप्शन देख लीजिए क्या होगा। उसके बाद 45 नंबर देखिए, 14 सेब 84 रुपये के खरीदे गए और 15% लाभ पर बेच दिए गए, तो एक सेब का विक्रय मूल्य क्या होगा। ऑप्शंस मिला लीजिए, ऑप्शन में देखिए आपका आंसर जो है वो कितना आता है। 46 नंबर में, एक आयत का क्षेत्रफल 112 वर्ग मीटर है। यदि इस आयत की एक भुजा 14 मीटर हो तो उसका परिमाप क्या होगा, यह आपको निकालना है। उसके बाद फिर देखिए 47 नंबर में, 850 रुपये पर 6 महीने का साधारण ब्याज 17 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। ऑप्शंस देख लीजिएगा आप। उसके बाद फिर 48 नंबर देखिए, 48 नंबर में क्या बोला, किसी संख्या का 11/25 उस संख्या के 42% से 103 अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी। उसके बाद 49 नंबर में देखिए, 49 नंबर में क्या है, 66.66, उसको आप भाग देते हैं 2.22 से, तो कितना आएगा। ऑप्शंस देख लीजिए आप, ऑप्शंस मिला लीजिए कि आपका आंसर कौन सा, इस ऑप्शन में कौन सा आ रहा है। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 50 नंबर का क्वेश्चन है ये, 40 मिनट 2 घंटे के होते हैं, कितने प्रतिशत होते हैं, ये आपको निकालना है। इस तरह से ये लॉजिकल क्वेश्चन है। आप देखिए होता क्या है कि जितने भी क्वेश्चन दिए हमें, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं आने वाला। कोई कितना भी गेस्ट पेपर दे, 4000 5000 10,000 100 क्वेश्चन कितना भी दे दे, कुछ भी क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। ये खास ध्यान रखिएगा। वो क्वेश्चन सिर्फ होते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, आप प्रैक्टिस के लिए ही सिर्फ होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन तो बिल्कुल से बिल्कुल नहीं आएगा। मिला के देख लीजिएगा, कभी भी कोई भी, मैं जितना भी गेस्ट पेपर तो कोई भी दे दे, आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे, उससे हट के ही क्वेश्चन आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपका मिलेगा नहीं। सिर्फ ये गेस्ट पेपर दिया जाता है आपके प्रैक्टिस के लिए कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, उसी के लिए दिया जाता है। ये जान लीजिएगा आप। तो इस तरह से भले आपको बात मेरी कड़वी लगे, लेकिन सच्ची है। आप मेरे बातों को अगर फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय में एकदम 100% हो ही जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो जो है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आंसर को कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।